ये भगवान श्री राम विवाह की पावन गाथा हम राठौर कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो आज की पावन गाथा ये हम आपको कुछ सुनावें, उससे पहले लीजिए थोड़ा सा प्रभु राम के नाम का उच्चारण हो जाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदो ग्रंथन गावा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सोवे गीतास में तोरा। श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ जनक दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हाँ तो बंधुओं, भगवान जो हैं वो धनुष यज्ञ की तरफ आ चुके हैं। इससे आगे की कथा आप लोग अहिल्या उद्धार नामक कैसेट में सुन चुके हैं। उससे आगे का विवरण आप श्री राम विवाह की कथा में लीजिए। सदानंद जी ने दिया आकर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुन कर उठे लखन और रघुनाथ, रामा लखन और रघुनाथ। धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के पास। रंगभूमि आए जब भी दोनों राज किशोर, नर नारी गण नैने लगे हैं लगे इन्हीं की ओर।
सदानंद जी आकर के संदेश देते हैं कि आप लोग चलिए, महाराज जनक जी आप लोगों को स्वयंवर देखने के लिए बुला रहे हैं। समाचार को सुनकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने छोटे भ्रात लखन के साथ में रंगभूमि के अंदर जिस समय आते हैं, तो श्रोता प्रेमियों आप देखिए, उस वक्त भगवान के अंदर 9 रस व्याप्त हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कोई विभत्स रस में देख रहा है, कोई रौद्र रस में देख रहा है, कोई करुणा रस में देख रहा है। जिस व्यक्ति की जैसी भावना है वो प्रभु को उसी रूप में देख रहा है, पा रहा है। पहुंचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, पहुंचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर। जाओ भरी चितवनों से देखा चारों ओर। उस वक्त भगवान के अंदर 9 रस व्याप्त हैं। जो जिस भावना में प्रभु को देख रहा है, प्रभु उसको उसी भावना में दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर महाराज जनक जी की सभा लगी हुई है। एक तरफ बच्चे विराजमान हैं, एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ संत महात्मा विराजमान हैं। नीचे जो है मंत्रियों के सहित महाराज मुनियों के आसन के बगल में विराजमान हैं। इधर जब विश्वामित्र मुनि पहुंचते हैं तो स्वागत करने के लिए फौरन ही महाराज जनक उठ करके खड़े हो जाते हैं। दुंदभियों से आज उनका स्वागत हो रहा है। सारे मंडप को भली प्रकार दिखला करके आज उनको उचित स्थान महाराज देते हैं। और उधर देखिए हाथ में जयमाला लेकर के और जानकी जी का आगमन होता है सभा के मध्य। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, रंगभूमिया सिया सुंदरता की खान। उपमा मिलती ही नहीं कवि का करे बखान। यहां पर कुछ लोग तर्क करते हैं। कैसा तर्क? बाबा गोस्वामी जी अपने मानस के अंदर लिख रहे हैं कि जिस समय जानकी जी ने रंगभूमि में आगमन किया तो रंगभूमि जब सिय पगुधारी रूप देखी मोहे नर नारी। रंगभूमि जब सिय पगुधारी रूप देखी मोहे नर नारी। उधर देखिए उत्तरकांड में क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसीदास। मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा। बन गारी महा चरित अनूपा। मोहिन नारी नारी के रूपा। संसार में सब कुछ हो सकता है लेकिन एक नारी पर दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती। जब एक नारी पर दूसरी नारी मोहित नहीं हो सकती तो यहां पर फिर जानकी जी को देख करके वहां की नारियां मोहित कैसे हो गईं? देखो बंधुओं, यहां पर जो है मोहना भी कई प्रकार का होता है।
एक होता है कामुक मोहना और एक होता है भावुक मोहना। बाबा तुलसीदास जी ने जिस मोहने की बात नारी के लिए लिखी है वो कामुक भाव के लिए लिखी है, ना कि भावुक भाव के लिए। भावुक भावना क्या है? मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, कोई भी आपको अच्छी चीज दिखाई पड़ जाए, सेव दिखाई पड़ जाए, आप उस पर मोह जाते हैं। कोई अच्छी वस्तु आपको दिखाई पड़ जाए, आप मोह जाते हैं। एक मोहना वो होता है और एक कामुक मोहना। कामुक भाव को लेकर के एक नारी कभी दूसरी नारी पर मोहित नहीं होती, परंतु जहां भावुक वाली भावना है वहां मोहित हुआ जा सकता है। और इसके अलावा एक बात और भी हो सकती है, यहां पर कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि रंगभूमि यानी रंगभूमि के अंदर जब जिस समय सिय सीता कामा पगुधारी, सिय माने सीता और पगुधारी का मतलब भगवान राम। फिर आप शंका करेंगे कि भाई प्रभु राम पगुधारी कब से बने, या प्रभु राम का नाम पगुधारी कब से हो गया? तो जब से नारी अहिल्या तारी, जब से नारी अहिल्या तारी और तब हूं से राम बने पगुधारी। जब से नारी अहिल्या तारी तब हूं से राम बने पगुधारी। और भैया दोबारा कब बने? जब से भगु मुनि चरण प्रहारी। जब से भगु मुनि चरण प्रहारी तब से राम बने हैं पगुधारी। यह भाव समझाऊं मैं एका, मोहन नारी नारी के रूपा। जब से राम बने पगुधारी, जब से चरण अहिल्या तारी, या जब से भृगुमुनि चरण प्रहारी तब हूं से राम बने पगुधारी। यानी भगवान राम और जानकी का जिस समय आगमन होता है तो भगवान राम को देख करके वहां की नारियां मोहित हुई और जानकी जी को देखकर वहां के पुरुष मोहित हुए। खैर जो भी हुआ हो, प्रसंग आगे लीजिए। जानकी जी जो हैं वो आज हाथ में जयमाला लिए हुए खड़ी हुई हैं। दूत उठ करके खड़ा होता है कि ऐ दूर दूर के आए हुए राजाओं, महाराजाओं, राजकुमारों, अरे एक बार इस जानकी की तरफ देखो और दूसरी बार इस सामने रखे हुए धनुष को देखो। जो भी वीर योद्धा इस समय अपने छत्रित्व को दिखाएगा, अपनी वीरता को दिखाएगा, यानी इस धनुष के कई टुकड़े कर डालेगा, वही जानकी से अपना नाता जोड़ने में सफल होगा। सहजीस सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर न जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। अरे मेरे वीरों, इस समय जानते हो क्या है? उस पर ही शर्त लगा नपुवर, बैठे हैं आर्य परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। तो राजा की सब सौगंध शपथ हो, राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर
तीर धनुष यह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। अरे उधर देखिए मध्य में जानकी माला लिए खड़ी हुई है और उसके बगल में ही धनुष रखा है। इसलिए वीरो है समय यही क्षत्रिय वीरो, मुझे चात्र सत्य दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखेवा कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए, सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत ये कब स्यारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो, सब जान की जानदारों की है। अरे मेरे क्षत्रिय वीरों, इस समय छत्र तो दिखाने का समय आ गया है, बल पौरुष का विशाल डंका बजने का समय आ गया है। अरे हम देखते हैं ऐसा कौन वीर है जो महाराज जनक का जामाता बनेगा। सिंहों के सन्मुख जय पावे, ये सियारों की ताकत कब है। आओ हिल मिल करके आप लोग जान लड़ा दो और दिखा दो कि आप लोगों में कितनी शक्ति है। बंदी जन की ये घोषणा को सुनकर मित्रों, धनुष को उठाने के लिए अरे बड़े बड़े बलवान आगे तैयार हो जाते हैं। योद्धाओं राजाओं के बल जब धनुष उठाने उठते हैं, योद्धाओं राजाओं के बल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे, मदमत्तो महान शान वाले, बढ़ो बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आने बाण वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे, और अचला चलती है आप सचल 14 भुवनों को चकोराते थे। पर महादेव का महाधनुष दिल भरना हिला राजाओं से, हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से।
देख करके बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, मगर उठाना तो दूर रहा बंधुओं, धनुष को हिला भी नहीं पाते। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। आज महाराज जनक को बड़ा दुख होता है सज्जनों। कैसा दुख कि मालूम पड़ता है कि अब दुनिया में इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। जाओ जाओ राजाओं महाराजाओं, हमें मालूम पड़ गया इस संसार में अब कोई क्षत्रिय नहीं रह गया है, सब कायर उत्पन्न हो गए। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। राजागण हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो हानि है और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बस क्या है। छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। का यह भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। महाराज जनक ने कहा अरे जाओ, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, अरे सभी कायर हो गए हैं। सभी तो बैठे सुनते रहे। मालूम पड़ता है अब हमारी बेटी के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है। जाओ जाओ राजाओं महाराजाओं, अब हमें यह मालूम पड़ गया इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, सभी कायर हो गए हैं। अरे मित्रों, सभी तो सुनते रहे, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। लखन लाल पर उस समय और पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव।
मारे क्रोध के तमक करके लक्ष्मण जी खड़े होते हैं भाइयों, और कहने लगे, क्या कहा जनक, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे जिस सभा के मध्य में एक भी रघुवंशी विराजमान है, उस सभा के मध्य में आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे आप एक धनुष की बात करते हैं। भैया राम की ओर देखा और कहने लगे, क्या हे भाई राम, अगर आप एक बार मुझको आज्ञा दे दें, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाओ। शीश नवा गुरुजनों को और बोले लखन कुमार, सुने सभापति सभासद सूर वीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अब मान नहीं सह सकते हैं। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। किसको सुनने की ताव नहीं हुआ, चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, हे भैया, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। तो धनुआ की है क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। आज जब गुरु का आदेश और प्रभु राम का इशारा पाते हैं तो लक्ष्मण जी शांत बैठ जाते हैं। इधर गुरु का आदेश पाकर के प्रभु जी जो हैं भैया, वो आज कहां पहुंचते हैं? धनुष के पास। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, भाई के संकेत ने किया लखन को शांत। बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चापो, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप।
राम जिस समय धनुष के पास में पहुंचते हैं तो जिस समय सखियों ने देखा तो सभी प्रभु से यही प्रार्थना करती हैं, हे ईश्वर, हे देवी देवताओं, हमने आज तक जितना भी आपका भजन पूजन किया है वो सब इन राजकुमार के हाथ में शक्ति बनकर आ जाए और ये धनुष को तोड़ डालें, क्योंकि अगर इनका संबंध यहाँ हो जाएगा तो इस बहाने कभी यहाँ ये आएंगे तो इनके दर्शन हमें भी हो जाएंगे। और उधर देखिए जानकी जी की माँ सखियों से कहती हैं, अरे सखियों जाओ, अरे कोई महाराज से जाकर इतना तो कहो, क्या वृद्धावस्था में उनकी मत मारी गई है जो इतनी हंसी होने के बाद भी और हंसी कराना चाहते हैं। हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। ये बालक है हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योधा हारे जब धनुष उठाने में, तो समय नष्ट क्यों करते हैं, तो समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों का खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। थोड़ा तो मत्थे रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त करवा डाले, वर्ण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डाले। अरे सखियों जाओ, महाराज को कोई समझाओ कि जब बड़े बड़े वीर योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाए हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे धनुष को क्या तोड़ेंगे। अरे वैसे भी इतनी हंसी हो चुकी है, अब महाराज से कोई जाकर कहो कि और हंसी कराना क्यों चाहते हैं। बरज क्यों न दे उरे उमारी लारी कैया, बरज क्यों न दे उरे लारी कैया, उमारी लारी कैया, बरज क्यों न दे रे उमारी लारी कैया, बरज क्यों न। योद्धा होते तब तो तुरते देखो धनुष कमनिया,
तुड़ते देखो धनुष कमनिया। आयस मती न ले उरे उमारी लारी कैया बरज कुना उमारी लारी कैया। उमारी लारी कैया खेवा होते तब तो खेते देखो नाव नवैया। खेवा होते तब तो खेते देखो नाव नवैया। हटक क्यों न देउरे हटक क्यों न देउरे उमारी लारी कैया बरज कुना उमारी लारी कैया बरज क्यों न उमर लारी कैया बरज क्यों न देउरे उमर लारी कैया बरज क्यों न चतुरा होते तो दिखलौते देखो तो चतुरैया। चतुरा होते तब दिखलौते देखो तो चतुरैया। कुमति मति न ले उरे उमारी लारी कैया कुमति बरज क्यों न देउरे उमारी लारी कैया बरज क्यों न बरज क्यों न उमर लारी कैया। अरे जाओ कोई महाराज से ये कह दो कि वैसे भी बहुत सारी हंसी हो चुकी है, अब और हंसी क्यों करना चाहते हैं। लेकिन एक बूढ़ी सखी कहने लगी, हे महारानी जी ये आपकी भूल है। अरे जिनको आप बच्चे समझ रही हो, इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, इन्होंने तारिका का वध किया है, ये बड़ा ही पराक्रमी है और ये मुझे परम विश्वास है कि अगर धनुष टूटेगा तो इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के हाथ से ही टूटेगा। और उधर देखिए जानकी जी आज ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं, हे गणपति, हे देवी देवताओं, अगर आज मेरी ये धारणा पूरी नहीं हुई, ये राजकुमार धनुष नहीं तोड़ पाए, तो जो जयमाल मेरे हाथ में है ये मेरे गले के अंदर फांसी का फंदा बन जाएगी।
ऐरी जयमाल या उनके गले हार बन, ऐरी जयमाल या उनके गले हार बन, और या जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी। अरे जयमाल स्वामी गले हार बन, जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी, फांसी बन जाएगी। हे देवताओं, हे गणपति महाराज, हे महादेव, हे उमा अंबिका, हे शंभु प्रिया, हे जग के वरदाता, आज मेरे जीवन की डोर आपके हाथों में है। हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन ही मेरी सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हरिये धनुआ की गरिता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हे जगदाता, हे वरदाता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको जयमाला की, अब आज तुम्ही ही लज्जा को जयमाला की, वरमाला की। बेटी की आज पुकार आप सुने। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तड़ के समान तोड़े रघुबर, सब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। हे महादेव, हे महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही। सीता की लाज, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। जानकी जी मन ही मन में भगवान शिव की प्रार्थना कर रही हैं। हे कैलाश निवासी, हे भोले बाबा, आज इस पुत्री की लाज आपके हाथों में है, क्योंकि ये धनुष आप ही का है। शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी ली जो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो,
मोरी लीजो खबरिया। लीजो खबरिया, लीजो खबरिया, हो कैलाश के वासी हो मोरी लीजो खबरिया। द्वार तिहारे मैं प्रभु आई, द्वार तिहारे मैं प्रभु आई, श्रद्धा के हूँ पुष्प लाई, वो घट घट के वासी हो मोरी लीजो खबरिया। लीजो खबरिया, मिश्रा भी है शरण तुम्हारी, मिश्रा भी है शरण तुम्हारी, नवीन भी है शरण तुम्हारी, और कौन कौन है आपकी शरण में? राम शरण प्रभु रखनाथ, राम शरण की लाज रखो प्रभु, राम शरण की लाज रखो प्रभु, राम शरण की लाज रखो प्रभु, राम शरण की लाज रखो प्रभु। अभिलाख भैया पर श्रद्धा करो प्रभु, अभिलाख भैया पर श्रद्धा करो प्रभु। वो कैलाश के वासी हो तुम लीजो खबरिया। वो कैलाश के वासी हो तुम लीजो खबरिया। लीजो खबरिया, लीजो खबरिया, लीजो खबरिया, लीजो खबरिया। हो कैलाश के वासी हो मोरी लीजो खबरिया। हो कैलाश के वासी हो मोरी लीजो खबरिया। हो कैलाश के वासी हो मोरी लीजो खबरिया। और उधर प्रभु राम धनुष के पास पहुंच जाते हैं। जिस समय प्रभु राम ने धनुष को उठाया तो सबने देखा, लेकिन किस वक्त प्रभु ने धनुष को उठाया और किस वक्त प्रभु ने उस धनुष के दो टुकड़े कर डाले, ये कोई नहीं जान पाया। बड़ा जोरों की एक आवाज आई और सबने क्या देखा कि जमीन के ऊपर धनुष के कई टुकड़े पड़े हुए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आसमान से देवलोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और आज जानकी के हृदय में बंधुओं कितनी प्रसन्नता है ये तो आप मत पूछें। सीता जी बड़े उतावले मन से अरे हाथ में जयमाला लेकर प्रभु राम की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि ये नियम था कि जो भी धनुष को तोड़ेगा जानकी उसी के गले में माला डालेगी। लेकिन सखियां हाथ चढ़ाती हैं जानकी जी को, अरे इतनी भी क्या उत्सुकता है या इतनी भी क्या जल्दी है। धीरे चलो हो सुकुमार कुमार सिया, धीरे चलो, धीरे चलो धीरे चलो सिया, धीरे चलो, धीरे चलो सिया, धीरे चलो। हाँ प्रेमचंद भैया, धीरे चलो हो सुकुमार कुमार सिया, धीरे चलो, धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया, धीरे चलो, धीरे चलो हो
राजा दशरथ ने यज्ञ रचायो, राजा दशरथ ने यज्ञ रचायो, यज्ञ रचायो महल बनायो, महल बनायो हवन करवायो, और भैया रामचरण जी क्या हो रहा है? जन्मे हैं बेटा चार, जन्मे हैं बेटा चार, कुमार सिया धीरे चलो, धीरे चलो सिया धीरे चलो, धीरे चलो हाँ पुतुलाल, धीरे चलो हो सुकुमार, कुमार सिया धीरे चलो, धीरे चलो राजा दशरथ ने यज्ञ रचायो, राजा दशरथ ने यज्ञ रचायो, यज्ञ रचायो हवन करायो, और क्या हुआ? अरे अभिलाष भैया रिकॉर्डिंग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमारी बात भी ध्यान दें। जन्मे हैं बेटे चार, कुमार सिया धीरे चलो, जन्मे हैं बेटा चार, कुमार सिया धीरे चलो, चलो हो सुकुमार, कुमार सिया धीरे चलो, धीरे चलो जयमाला तो पड़ गई बंधुओं, लेकिन इतने में दृश्य कुछ बदल गया। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, बड़े बड़े जो राजा महाराजा आए हुए थे, जब उन्होंने देखा कि जानकी ने इन छोटे से बच्चों के गले में जयमाल डाल दी तो मारे क्रोध में आ गए। बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर, मत दया करो सुकुमारों पर, अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अपने ही प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को प्राणों पर। अरे इन लड़कों को बांधो, इनको समाप्त कर डालो और बांध करके इनको डाल दो, और जानकी को अपने प्राणों पर खेल करके ले चलो। महाराज जनक कहने लगे बस राजाओ शांत हो जाओ, बिना मतलब के गाल किस लिए बजा रहे हो? अरे तुम्हारी तलवार तीर वाली गर्मी जो है ना, वो सब ठंडी हो गई धनुआ के टूटते ही। अब अपनी नाकें नीची करके अपने अपने घरों को जाओ, बेकार की सेखी मत मारो। अरे अब अगर ले
ला सकते हो पेशानी को तो जाओ, अगर शर्म और शान रखते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस प्रकार बढ़ने लगी अरे राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता माता तो इधर परम आनंद के साथ महलों में जाती हैं, और इतने में जिस समय ये खबर मिली है महाराज परशुराम को कि धनुष जो है वो टूट गया है, तो मारे क्रोध में महाराज जनक की सभा के मध्य में आए। बंधुओं, उनको देखकर जितने भी राजा थे, जो डरपोक थे वो तो भाग खड़े हुए, जो शांत थे वो चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गए। महाराज जनक उठकर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें उचित स्थान देते हैं। परशुराम जी कहने लगे, महाराज जनक बड़ा भीड़ भाड़ लग रही है आपके यहाँ, क्या बात है? कहा, महाराज हमारी कन्या का स्वयंवर था, हमने ये प्रण किया था कि जो भी वीर योद्धा धनुष को तोड़ेगा वही हमारी जानकी से नाता जोड़ेगा। धनुष टूट गया, जानकी का संबंध जुड़ गया। जैसे ये कानों में शब्द पहुंचे हैं परशुराम के कि धनुष टूट गया, अरे उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके प्राणों को खींच लिया हो। मारे क्रोध के कहा, क्या कहा जनक? धनुष टूट गया यानी शिव का अपमान हुआ? मैंने जो धरोहर के रूप में भगवान शिव का धनुष तुम्हारे यहां रखा था वो टूट गया। अरे कौन ऐसा धूर्त है, कौन ऐसा दुस्साहसी है जिसने भगवान शिव के विशाल धनुष को तोड़ने का प्रयास किया है? धनुष दीनो तुम